हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको जो लुसेंट का रीजनिंग है इसमें पास आए यानी कि डाइस चैप्टर के अंतर्गत इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक बताने वाला हूँ। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बता दिया है, वो भी सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी कंसेप्ट है क्वेश्चंस के साथ ही हम आपको बताते चल रहे हैं, खाली आपको ध्यान से सुन लेना है, देख लेना है, समझ लीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में इस लुसेंट वर्बल रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं एक एक करके सभी चैप्टर को सॉल्व करने वाला हूँ। इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है, ये जो प्रीवियस वीडियो हमने बताया था, पहले वाला वीडियो, कल का वीडियो, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है मतलब गलत टिक कर दिया था। तो इसके एक बार देख लीजिए, फिर हम 11 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, बोल रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, और यहाँ पे डाइस की एक ही आकृति दी गई है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, हालांकि एक आकृति रहे या फिर 4 रहे या 2, कितना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा डाइस है। मतलब डाइस 2 प्रकार के होते हैं, बताया था ना, कि एक होते हैं जनरल डाइस और एक होते हैं स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस की पहचान क्या है कि इसके निकटवर्ती, जैसे किसी भी दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 आ जाएगा तो जनरल है, और 7 नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्ड है। तो जोड़िए, 6 5 11, 5 3 8, 6 3 9, कहीं 7 नहीं आया तो ये कौन सा डाइस होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस यानी कि हिंदी में अगर बोले तो ये मानक पासा है। और मानक पासा का अपोजिट कैसे निकालते हैं, तो जब सबसे पहले तो ये पता चल गया हमको कि ये मानक पासा है। अब 6 का अपोजिट चाहिए, तो 6 का अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7 में से घटा देंगे, 7 में से घटा देंगे, 7 में से 6 जैसे ही घटाइएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, देखिए स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासा में आपको कभी भी अपोजिट निकालना हो तो आप 7 में से जिसका अपोजिट निकालना है उसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका रूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि 3 ऊपर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा बताइए। तो फिर से आप देखिए कि कौन सा पासा है, जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस। तो जोड़िए, 2 3 5, 3 1 4 और 2 1 3, कहीं 7 नहीं ना आया। जब 7 नहीं आया तो ये कौन सा डाइस होगा, जनरल डाइस होगा, जनरल डाइस सॉरी स्टैंडर्ड डाइस होगा। जब ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, तो मानक पासा के अपोजिट को निकालने के लिए अभी बताया है ट्रिक, क्या करना है आपको, 7 से माइनस कर लेना, डायरेक्ट मतलब कर लीजिएगा। तो 7 से बोलिए कितना घटाएंगे, जिसका अपोजिट निकालना है उसी को घटाना है। 7 से 3 गया 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के विपरीत चाहिए, तो बताइए कौन सा डाइस है। जब इन दोनों को जैसे ही जोड़े तो ये क्या आ गया, जनरल डाइस आ गया। 3 4 7 हो गया ना। तो 7 जब आ गया तो सबसे पहले डाइस कौन सा है, सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस है। तो अगर ये सामान्य पासा है तो इसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करना है कि देखिए, आपको 5 का अपोजिट चाहिए, तो 5 के अपोजिट सिर्फ इसके एडजेसेंट नहीं होंगे, यानी कि इसके निकटवर्ती अंक नहीं होंगे, बाकी सभी होंगे। बाकी सभी हो सकते हैं, तो 3 4 तो होगा नहीं, तो 3 4 जिस ऑप्शन में उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने नंबर्स बच गए वो आंसर होंगे। तो 3 4 के अलावा क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। तो 1 2 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये कौन सा डाइस है। तो देखिए यहाँ पे 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, कहीं भी 7 नहीं आया ना, तो ये मानक पासा है। अब अगर ये मानक पासा है तो इसमें हम क्या करेंगे कि बोल रहा है कि भाई 2 अगर ऊपर है तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन, पड़ोसी बताना है, तो पहले इसका अपोजिट आप निकाल लीजिए ना। बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो अभी बताया है 2 का अपोजिट निकालने के लिए क्या करना है, 7 से 2 को माइनस कर दीजिए, 5 आ गया। तो खाली इसके अथी पड़ोसी सतह पर 5 नहीं आएगा, बाकी सभी तो आएंगे ही ना। तो 5 जिस ऑप्शन में उसको काट दीजिए और जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो इन 3 ऑप्शन में 5 दिया गया था, एक ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें 5 कहीं नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले देखिए कौन सा डाइस है जी, 4 3 7,
कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। अगर ये सामान्य पासा है, अगर ये सामान्य पासा है तो अब हम क्या करेंगे? अब ये सामान्य पासा है तो हमको निकालना है भाई किसका? 3 का अपोजिट। तो 3 के अपोजिट तो सिर्फ इसके एडजेसेंट नहीं होंगे, 4 2 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। तो जब 4 2 निकल गया तो बचा कौन कौन बोलिए? तो 1 5 6 ये इसके अपोजिट हो सकते हैं। तो 1 5 6 कहाँ दिया है? कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो पहले देखिए कौन सा डाइस है। इन दोनों को जैसे ही जोड़े 5 2 7, सामान्य पासा। सामान्य पासा हो गया तो 5 के अपोजिट सिर्फ 1 2 नहीं होगा, बाकी सारे हो सकते हैं। तो 1 2 नहीं होगा तो बचा कौन? 3। 1 2 नहीं होगा तो कौन हो गया? 3 4 और 6। 3 4 और 6 हो सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है 3 4 6, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन? 3 का अपोजिट बताना है। तो पहले आप देख लीजिए भाई कौन सा डाइस है ये, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 5 3 8 3 1 4 5 1 6, 5 4 9 6 5 11 6 4 10, ये कौन सा डाइस है बोलिए? कहीं नहीं 7 आया तो ये मानक पासा है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब मानक पासा में अपोजिट कैसे निकालते हैं? 3 नीचे है तो ऊपर क्या होगा? तो 7 से घटा लीजिए, 7 से 3 गया 4, तो 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? एक ऊपर हो तो बताइए, तो एक ऊपर हो तो नीचे एक अपोजिट बताना है आपको। अब एक का अपोजिट बताना है तो बहुत आसान है, यहाँ पे 4 और 6 क्या है? कॉमन है। कौन सा डाइस अभी छोड़िए, 4 और 6 क्या है? यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पे क्या बचा? 5, मतलब एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। हालांकि पूछे कौन सा डाइस है तो सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। 18 नंबर, नीचे एक पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर 6 का अपोजिट चाहिए। 6 का विपरीत बताना है, कौन सा होगा? तो 6 के विपरीत को बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो 6 हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज का और आप ध्यान रखें कि एक बार इसको देख ले कि ये कौन सा डाइस है। तो ये 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, 1 2 3, 4 2 6, 4 1 5। ये कौन सा डाइस हुआ भाई? ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस पूरा, क्योंकि कहीं भी 7 तो आया नहीं। तो अब कहीं 7 नहीं आया तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस कहे तो मानक पासा, उसी को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, ये मानक पासा है। अब मानक पासा है तो हमको 6 का अपोजिट चाहिए, तो क्या बताया है ट्रिक? जिसका अपोजिट निकालना है उसको 7 में से क्या करना है? आपको माइनस कर देना है। तो एक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 19 नंबर, नीचे एक पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 का अपोजिट चाहिए, तो पहले ये देख लीजिए भाई, यहीं पे 6 1 7 कौन सा सामान्य पासा? एक जगह मिल गया तो सब सामान्य पासा है। तब 3 का अपोजिट चाहिए, तो 3 का अपोजिट पहले 3 देखिए कहाँ कहाँ है। तो 3 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। जब बहुत जगह 3 मिल गया ना, तो 3 का अपोजिट कौन कौन नहीं होगा ये बता दीजिए। तो 1 का 6 तो होगा ही नहीं, तो 1 6 को ऑप्शन से काट दीजिए। यहाँ पे 5 होगा नहीं, तो 5 भी काट देंगे। 1 5 ऑप्शन से तो है नहीं। 2 6 भी नहीं होगा, तो 2 भी काट देंगे। ठीक है, और 3 का विपरीत जो है खुद 3 कभी होगा नहीं, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, एक नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत पर फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 का अपोजिट बताना है। तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कौन सा पासा है जी? 4 3 7 सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? तो सामान्य पासा है। ठीक है, जनरल डाइस है। 3 का अपोजिट चाहिए, तो कौन कौन नहीं होंगे बोलिए? 1 2 तो होगा नहीं, जो इसका निकटवर्ती होता है ना, पड़ोसी, इसका अपोजिट नहीं होता है। इसके बाद 1 5 भी नहीं होगा, तो ये भी चला गया। 2 4 भी नहीं होगा,
तो ये भी चला गया, बचा कौन? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, इनके उसके आधार पर यह पता लग कीजिए कि दो के सामने कौन सा अंक होगा। दो का अपोजिट बताना है। तो पहले देखिए कौन सा डाइस है, बोलिए। 6 व 1 7, सामान्य पासा। कौन सा पासा है जी? ये तो भाई हो गया हमारा सामान्य पासा, यानी कि जनरल डाइस। अब जनरल डाइस है तो दो का अपोजिट चाहिए। तो दो का अपोजिट चाहिए तो दो तो एक ही जगह है। तब क्या करेंगे? तब देखेंगे मैक्सिमम जगह पे कौन सा अंक है। तो मैक्सिमम जगह पे हमको क्या दिख रहा है? मैक्सिमम जगह पे 1 4। अच्छा, एक चीज देखिए कॉमन यहाँ पे ये बन गया कैसे? कॉमन से 4 और 1 यहाँ पर भी है और 4 और 1 यहाँ पर भी है। दो का आपको अपोजिट चाहिए था, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे 6 है ना, तो 6 इसका आंसर हो गया। इसको हमने किससे बना दिया? कॉमन मेथड से। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत चाहिए, तो पहले है कौन सा? 6 1 7। ये तो हो गया आपका जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। अब अगर ये सामान्य पासा है, अगर ये सामान्य पासा है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको अपोजिट निकालेंगे 6 का। तो बोलिए 6 का अपोजिट निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? तो 3 1 6 कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए इसमें और इसमें कोई समानता है ही नहीं, ठीक है। और हमको 6 का अपोजिट चाहिए, तो भाई 6 का अपोजिट सिर्फ इसके एडजेसेंट नहीं होंगे। कौन कौन? 3 और 1, बाकी सब तो हो ही सकते हैं। तो 3 1 जिस ऑप्शन में है उसको काट दीजिए, जो बच गया उत्तर हो गया। जो बच गया वही क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, 4 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा? चलिए, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए ना कि भाई कौन सा डाइस है। 4 3 7 सामान्य पासा, जनरल डाइस। अगर जनरल डाइस है, अगर ये जनरल डाइस है, हमको 4 का अपोजिट चाहिए, तो देखेंगे सबसे पहले दोनों में कॉमन कौन सा है। तो 1 3 4 दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, हमको भाई चाहिए 4 का अपोजिट। तो 1 और 3 तो होगा नहीं क्योंकि जो इसका एडजेसेंट है, तो जो बच गया वही आंसर। तो 1 3 वाला को पहले काटिए, ठीक है। 1 3 को काट दीजिए। तो 1 3 को काट दिए तो 4 के अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं? तो 2 5 और 6। 2 5 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का। 24, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 3 7, सबसे पहले कौन सा पासा? तो इस सामान्य पासा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 के अपोजिट की। तो ये दोनों में कॉमन क्या है जी? 4 कॉमन है। तो 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके जो है क्या करेंगे? निकटवर्ती को लिख लेते हैं क्लॉकवाइज। तो 1 और 6 उधर जाइएगा, 4 के बाद में तो 2 और 3। अब बोलिए किसका पूछा था? 2 के विपरीत पूछा था, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। यहाँ 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1, यहाँ 6 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट पूछेगा तो जो बच गया वो 5, सारा निकल गया। चलिए, त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? त्रिभुज है कहाँ भाई? यहाँ पर है। चलिए, त्रिभुज के विपरीत चाहिए। तो त्रिभुज के विपरीत अब आप ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? प्लस कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है जी? प्लस कॉमन है। तो अगर प्लस कॉमन है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और इसके एडजेसेंट को क्या करेंगे? हम लिखेंगे। इधर चलिए क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, और यहाँ पे आयत। यहाँ पे लिखेंगे स्टार और यहाँ पे लिखेंगे सर्कल। तो बताइए त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये स्टार हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? आयत का सर्कल हो जाएगा। तो त्रिभुज का आंसर क्या हो गया? स्टार हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दिया है, और उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।